जो भेदभाव निवारण का एक प्रावधान था, उसमें एक समता समिति के गठन की बात की गई थी। कुछ ब्राह्मणवादी शक्तियां रोड पे आती हैं और उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है। अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाती है। आईआईटीज और आईआईएम्स यूजीसी के बाहर हैं, वहाँ पर होने वाली सांस्थानिक हत्याएं जो जातीय भेदभाव के आधार पर होती थी, उन्हीं के मामले को कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका एक डाटा यूजीसी से मांगा कि ये घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है एक आदेश देता है और यूजीसी एक कमेटी बनाकर, कमेटी तो बेसिकली जो अपने आंकड़े प्रस्तुत करती है, उसके बाद यूजीसी जो है एक रेगुलेशन ले आता है, यूजीसी रेगुलेशन 2026। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश देता है यूजीसी को किसी इस तरह के रेगुलेशन को ले आने की, तो फिर वो इस पे रोक क्यों लगा देता है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्राह्मणवादी शक्तियों से परे नहीं हो। अभी जल्दी यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया और कुछ ब्राह्मणवादी शक्तियों ने रोड पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। दरअसल ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 था क्या और आया क्या? इसके पीछे एक लंबा लगभग 10 वर्षों का आंदोलन था। यूनिवर्सिटीज़ खास तौर से उच्च शिक्षण संस्थान जो यूजीसी के अंदर में आते थे, या आईआईटीज़ और आईआईएम्स जो यूजीसी के बाहर हैं, वहाँ पर होने वाली सांस्थानिक हत्याएं जो जातीय भेदभाव के आधार पर होती थी, उन्हीं के मामले को कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका एक डाटा यूजीसी से मांगा कि ये घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो इस पर यूजीसी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उस आंकड़े में पता चला कि 2019 से 2024 तक जो घटनाएं हुई हैं वो लगभग 118% बढ़ गई हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है एक आदेश देता है और यूजीसी एक कमेटी बनाकर, कमेटी तो बेसिकली जो अपने आंकड़े प्रस्तुत करती है, उसके बाद यूजीसी जो है एक रेगुलेशन ले आता है, यूजीसी रेगुलेशन 2026, जिसमें एक जो भेदभाव निवारण का एक प्रावधान था, उसमें एक समता समिति के गठन की बात की गई थी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में एक इस तरह का एक सेल जो बनाने की बात की गई थी, सेंटर बनाने की बात की गई थी जो डिस्क्रिमिनेशन को रोके। अब उसमें जो है पिछली बार 2012 की अपेक्षा 2024 था, 2026 में जो आया उसमें यूजीसी रेगुलेशन में ओबीसी को भी शामिल किया गया था कि इनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और इनको भी इस तरह का कुछ मिलना चाहिए जिससे इनके खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। तो इसके खिलाफ में कुछ ब्राह्मणवादी शक्तियाँ रोड पे आती हैं और उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश देता है यूजीसी को किसी इस तरह के रेगुलेशन को ले आने की, तो फिर वो इस पे रोक क्यों लगा देता है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्राह्मणवादी शक्तियों से परे नहीं हो। ब्राह्मणवादी शक्तियाँ भी सुप्रीम कोर्ट में ही शामिल हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग रोड पे उतरे थे वो बोल रहे थे कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस तरह के रेगुलेशंस आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन सा कानून होता है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है? कौन सा कानून? हत्या का, चोरी का, बलात्कार का, दहेज का, हर एक कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह गलत इस्तेमाल की बात करके किसी भी कानून को ख़त्म करने की बात नहीं की जा सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये यूजीसी रेगुलेशन आया है ये अपने संपूर्ण संरचना में एक कमज़ोर रेगुलेशन है जो किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म कर पाने में अक्षम है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहली बात है वो भेदभाव क्या है इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं दी गई है। दूसरी चीज़, जो समता समिति बनाए जाएंगे उसमें ओबीसी, एससी, एसटी या शोषित वंचित का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कोई प्रभावी प्रतिनिधित्व हो, इसकी बात नहीं की है। और तीसरी और जो सबसे गंभीर बात है कि इसकी अध्यक्षता करने वाला जो कोई भी होगा वो संस्थान का चेयरपर्सन होगा। और हमको पता है कि हमारे यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में किनका कब्जा है? उन्हीं मनुवादी सवर्णों का कब्जा है जो विद्यार्थियों के साथ ओबीसी, एससी, एसटी या शोषित वंचित तबके से आने वाले विद्यार्थियों के साथ शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में तो वंचित को न्याय मिलने से रहा, मिलना संभव ही नहीं है। इसीलिए जो है हम इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से
यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की तो मांग करते ही हैं, उसको रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करने की मांग करते हैं। रोहित एक्ट की जो रूपरेखा बेसिकली ऐसी है कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होंगे, लेकिन रोहित एक्ट जो लागू होगा, वो रोहित एक्ट जो होगा वो हमारी मांग है कि भारत सरकार एक देशव्यापी ऐसा कोई कानून बनाए जो देश के कोने कोने में लागू हो। आईआईटीज और जो एम्स हैं या आईआईएम्स हैं ये यूजीसी के रेगुलेशन से बाहर होंगे, तो जो कानून बनेगा रोहित एक्ट जो होगा वो सब जगह लागू होगा। और उसमें दो चीज़ जो हम मेजर तौर से बात कर रहे हैं कि उसमें एक तो जो परिभाषा होगी भेदभाव की वो क्लियर हो, जो समता समिति बने उसमें दलितों, बहुजनों और महिलाओं का स्पष्ट प्रतिनिधित्व हो या प्रभावी प्रतिनिधित्व हो, तथा उसके जो चेयरपर्सन चुने जाएं वो इलेक्टेड हो, ताकि डिस्क्रिमिनेशन को रोक पाने में वो प्रभावी हो। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखा है, ये जो पिछली बार 2018 में एक एक्ट आया SC/ST एट्रोसिटी को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए आया था, तो उसके लिए हमारे साथियों को निकल के बाहर आंदोलन करना पड़ा, रोड पे आंदोलन करना पड़ा, और उसमें लगभग 13 साथी शहीद हो गए थे। तो हमको आज भी ज़रूरत है कि हम उसी तरह रोड पे उतर के सरकार को बताएं कि अब बहुजन समाज सोया नहीं है, शोषित वंचित तबका जो है वो सोया नहीं है, वो जाग गया है। और लोहिया एक चीज़ कहा करते थे, अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाती है। तो हमें जो है रोड पर उतरकर बताना होगा सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट को भी बताना होगा कि दरअसल अब बहुजनों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय होता चला आया है वो अन्याय संभव नहीं है। साथियों, हमको सड़कों पर उतर करके सरकार को ये बताना ही होगा। जय भीम साथियों। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।